अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टोर प्रोसीजर्स के बारे में। एसक्यूएल के अंदर स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू भी समझेंगे और इसका कंप्लीट सिंटैक्स भी देखेंगे। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट के इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि आप एसक्यूएल के अंदर क्यूरीज तो लिखते हैं ना, आपने ना बहुत मेहनत करके ना एक बहुत मुश्किल क्यूरी लिख ली है। इस क्यूरी के अंदर आप बहुत सारा काम कर रहे हो और बहुत बड़ी सारी क्यूरी है जिसको आपने लिखने में बहुत टाइम लिया। अब आप चाहते हो इस क्यूरी को डिलीट भी ना करें या हम उसको कहीं लॉस ना कर दें, तो उस क्यूरी को सेव कर लें। ले जी, ये हमारे पास आ गई ये एसक्यूएल क्यूरी जो आपने लिखी है। आपने बहुत दिमाग लगाया है इसके अंदर और आपने लिख लिया। अब हम इस एसक्यूएल को क्यूरी को स्टोर करने के लिए ये स्टोर प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं। वो कोई भी क्यूरी हो सकती है, फिर हम उसको रन करने के लिए इसको कॉल करते हैं। कॉल का आगे बताऊंगी क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब तक इतना समझ लें एसक्यूएल के अंदर हम टेबल के साथ साथ उसकी क्यूरीज भी स्टोर कर सकते हैं। तो चले इसका सिंटैक्स देखते हैं। चले जी, अब बारी आती है सिंटैक्स की, लेकिन सिंटैक्स समझाने से पहले इसको लिख तो लूँ। मैं इसको लिखने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास सिंटैक्स रेडी है। अब हम इस सिंटैक्स की लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डेलीमीटर। डेलीमीटर के साथ दो लाइंस लगा रखी हैं, इसको हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ है क्रिएट प्रोसीजर। प्रोसीजर का कोई ना कोई आप नेम देते हैं। जब भी आप किसी को स्टोर करते हैं वैल्यू को, तो उसका कोई ना कोई नेम देते हैं। फिर लिखेंगे बिगिन। बिगिन का मतलब है शुरू। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ना एसक्यूएल स्टेटमेंट। यहाँ पर आपने वो सारी कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिख दी है आपने, जो आपने बहुत मेहनत से लिखी है। उसके बाद अब लिखेंगे एंड। एंड का मतलब कि ख़त्म। और उसके बाद लिखेंगे डेलीमीटर। अब डेलीमीटर स्टार्ट में और एंड में लिखने का क्या फ़ायदा है ये भी आपको बता देती हूँ। डेलीमीटर हम इसलिए लिखते हैं, देखिए एसक्यूएल के अंदर हम लोग ना सेमी कॉलन के थ्रू अपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर देते हैं, एंड कर देते हैं। लेकिन अगर हम डेलीमीटर ना लगाएं ना, तो एसक्यूएल के स्टेटमेंट तक हमारा जो एडिटर समझेगा कि बस हमारा प्रोसीजर यहीं तक है, और आगे वाली लाइंस को ना इग्नोर कर देगा और उसको कन्फ्यूजन करेगा कि ये जो प्रोसीजर का पार्ट है या नहीं। इसलिए हम उसको बताते हैं कि जहाँ से डेलीमीटर स्टार्ट है और जहाँ पर डेलीमीटर एंड है, ये दोनों स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होते हैं। अब हमने जो अपनी कॉम्प्लेक्स क्यूरी लिखी थी ना, इसको हम चेंज करते हैं प्रोसीजर्स के अंदर। मतलब अगर मुझे इस क्यूरी को प्रोसीजर के अंदर डालना होगा तब मैं कैसे लिखूँगी। तो सबसे पहले वही डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब है कि यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट है, और जब लास्ट में डेलीमीटर लिखेंगे उसका मतलब है यहाँ पर हमारा प्रोसीजर एंड है। फिर लिखेंगे क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद कोई ना कोई इस प्रोसीजर को नाम दे देंगे, किसी नाम के थ्रू स्टोर कर देंगे। यहाँ पर मैं दे रही हूँ ST सिटी, मतलब स्टूडेंट सिटी। उसके बाद हम लिखेंगे बिगिन। बिगिन का मतलब है स्टार्ट, और उसके बाद सारी एसक्यूएल की क्यूरी इसके अंदर आएगी। फिर हम लिखेंगे एंड, मतलब आखिर, एंड हो गया। फिर डेलीमीटर लिख के बता देंगे कि यहाँ पर हमारे एसक्यूएल का प्रोसीजर एंड हो रहा है। तो टोटल ये थी एसक्यूएल के अंदर प्रोसीजर क्रिएट करने का तरीका। कितना आसान है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने इसको स्टोर तो कर लिया, लेकिन अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब यूज़ करेंगे इसको हम कॉल प्रोसीजर के थ्रू। कॉल प्रोसीजर का मतलब ये है कि जिस नाम के थ्रू हमने इसको सेव किया था ना, अब हम उसी नाम को कॉल करेंगे और उसके अंदर जितनी भी क्यूरी है वो एक्टिव हो जाएगी, मतलब वो रन हो जाएगी। तो कॉल करने का तरीका भी देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे कॉल करना है। तो कॉल कैसे करेंगे, लिखेंगे कॉल और प्रोसीजर का नेम। जिस प्रोसीजर को कॉल करना है उसी का नेम लिखेंगे, वही नेम जो भी अपने ऊपर लिखा है ना। अच्छा, अभी ये जो फंक्शन बनाया है ना हमने, ये स्टोर प्रोसीजर बनाया है ना, इसको कॉल करने का क्या तरीका है, लिखेंगे कॉल और जो उसका भी नाम दिया था हमने ST सिटी, वो लिख देंगे। तो अब क्या होगा कि इसको कॉल करने के बाद सारी फंक्शनैलिटी, मतलब इसके अंदर जो अपनी क्यूरी लिखी हुई है ना, वो ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी। अब हमें पूरी क्यूरी को बार बार लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और बार बार लिखने की और बार बार रन करने की, सिर्फ हमने इसको कॉल किया और ये क्यूरी रन हो गई। तो देखा आपने कितना आसान है स्टोर प्रोसीजर को बनाना और उसको यूज़ करना। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हमेशा की तरह लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम स्टोर प्रोसीजर के थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।